सिख फैमिलीज जो वहाँ पे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम अपने हाथ में रखा मुश्किल वक्त में भी, उनके साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग बड़े पुरअमन तरीके से रहते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहाँ एक ऐसा शरारती अंसर पैदा हो गया है कि जिन्होंने कश्मीर के फैमिलीज़ में मदाखलत शुरू की है, हमारी बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया है, और रिसेंटली 2-3 बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। और 2 दिन पहले तो एक बच्ची को गन पॉइंट पे उसके घर से उठाया गया और ले जाया गया। जब शोर शराबा हम लोगों ने किया, दिल्ली से, पंजाब से हमारे लीडरों ने, ख़ास तौर पे सरदार मनजीत सिंह जी के, उन्होंने आवाज़ उठाई। आज उन्होंने दिल्ली में पृथ्वीराज कश्मीर हाउस, जो कि जेके हाउस है, उसके बाहर इस वक्त धरना उनका चल रहा है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भी आज लिखी इस इशू पे कि ये जो धर्म परिवर्तन का सिलसिला वहाँ पे ज़बरदस्ती किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि वो बच्ची अंडर प्रेशर, फिर पुलिस ने परसों रात को उसको ला के तो वालिदैन के हवाले किया है। लेकिन एक इनसिक्योरिटी का माहौल जो है, मिनी सिक्योर माइनॉरिटी में सिख भाईचारा वहाँ पे रहा है, और मेजॉरिटी जो है कश्मीरियों की वो अमन पसंद लोग हैं, इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको मानते हैं इस्लाम को, और इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है, और कश्मीर का कल्चर भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। कश्मीर से बाहर जब भी उनकी बच्चियों को कभी कोविड के दौरान या कभी कोई वहाँ बाहर गड़बड़ हो जाए हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, उनके बच्चों को जब कोई परेशानी कश्मीर के बच्चों को आती है, तो ये हमारे सिख भाई ही हैं जो वहाँ से उन बच्चियों को, उनके बच्चों को हिफाजत से अपने पास रखते हैं। और फिर बल्कि 1-2 केसेस में तो उनकी बच्चियों को ला के श्रीनगर उनके पेरेंट्स के हवाले भी किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेजॉरिटी जो है वहाँ वो इस्लाम को मानने वाली और कश्मीर के कल्चर को और तमद्दन को मानने वाली है। उनसे हम यही अपील करेंगे कि खुद ऐसे शरारती अंसर को वो रोकें, वरना इसके लिए फिर हमें भी लामबंद होना पड़ेगा, जो कि समाज में मुनाफरत फैलाना हमारा कोई इरादा नहीं है। तो ये कश्मीर के कंटेक्स्ट में था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 24 जून को पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो जम्मू कश्मीर की है उसको दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया, और हम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के इस कदम की सराहना करते हैं कि उन्होंने जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया है, और साथ में उन्होंने एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया है ताकि यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो शुरू हो। इसलिए हम उनके इस कदम की सराहना करते हैं, वेलकम करते हैं इस कदम। और हम उम्मीद करते हैं कि जो वादा उन्होंने किया है कि स्टेटहुड वापस रिस्टोर होगा, वो भी जल्दी से जल्दी भारत की सरकार जो है अपने वादे के मुताबिक वो पूरा करेगी। यहाँ बहुत सी जम्मू में और कश्मीर में संस्थाओं ने, जो कि पॉलिटिकल संस्थाएं नहीं है, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि जी हमें भी वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया, हमें वहाँ बुलाया जाए। और हमें उनकी बात में मेरिट है या नहीं वो जाने या सरकार जाने, लेकिन हम बतौर सिख कौम रियासत जम्मू व कश्मीर की, और ख़ास तौर पे सिख जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, वो उनमें मेजॉरिटी जो है वो POJK के रिफ्यूजीज़ हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रिफ्यूजीज़ हैं, जो 1947 में मजबूरन उनको वो इलाका छोड़ के इधर पनाह लेनी पड़ी, और आज तक हम लोग रिफ्यूजी कहलाते हैं। हमारा केस बाकी सब लोगों से अलग है। हम POK के रिप्रेजेंटेटिव हैं। POK की 24 सीटें भी इन्होंने रिजर्व रखी हुई है, कानून के मुताबिक पहले भी थी, और इस स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी 24 सीटें जो है रखी गई हैं। हमारा केस किसी NGO या किसी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं है। हम फरीक हैं। रियासत जम्मू व कश्मीर में या UT जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस अगर शुरू होना है तो उसमें
POK کے ریفیوجیز جو ہیں وہ ایک فریق ہیں, ایک حصے دار ہیں, اور ان کے ساتھ اس بات چیت میں ان کو بھی بلانا اور ان کے ساتھ آپس میں ڈسکس کرنا کہ اس کا پولیٹیکل حل کیا نکلے گا. اور ہم لوگ جو آج 73-74 سال سے پچھڑے ہوئے ہیں, آج بھی ہمیں پوری طرح یہاں پہ ٹھہرنے کا پرماننٹ سٹیٹس نہیں دیا گیا ہے, ہم ٹیمپریری ہیں. یہاں پہ ہماری زمینیں جائیدادیں POK میں ہیں. یا تو بھارت کی سرکار یہ کہے کہ ہم POK سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے, تو پارلیمنٹ کا ایک ریزولوشن ہے کہ POK از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. تو ہم چونکہ POK کے ریپرزینٹیٹو ہیں جو کہ یہاں بیٹھے, ہمارا حق بنتا ہے ایز اے اسپیشل کیس کہ کسی بھی ڈیموکریٹک پروسیس کو یہاں انیشیٹ کرنے کے لیے یا ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز کے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے 1947 کے ریفیوجیوں کو, خواہ وہ ہندو ہیں, خواہ وہ سکھ ہیں, خواہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ ریفیوجیوں کے ان میں زیادہ تعداد پرسنٹیج جو ہے وہ سکھوں کی ہے, لیکن ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں جو کہ POK کے ریفیوجی ہیں. اور ہمارا کیس باقی تمام لوگوں سے الگ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کیوں نہیں بلایا, کوئی NGO ہے تو اس کو وہ کیوں نہیں, ان کو کیوں نہیں بلایا, یا جموں کے لوگوں کو کیوں نہیں بلایا. جموں بھی ہمارا پارٹ ہے, کشمیر بھی ہمارا پارٹ ہے, لیکن ہم POK کے یہاں ریپرزینٹیٹو موجود ہیں. جب تک POK کو بھارت کی سرکار باقاعدہ اپنے ساتھ جوڑ کے وہاں الیکشن نہیں کراتی تو کوئی بھی ڈیلیمیٹیشن یا الیکشن یہاں ہو, ہم یہ پرزور مانگ کرتے ہیں کہ ان 24 میں سے 10 سیٹیں جو ہیں وہ 1947 کے ریفیوجیوں کے لیے مخصوص کی جانی چاہیے, ریزرو کی جانی چاہیے. ان کا طریقہ کار کیا ہوگا بھرنے کا, وہ یا ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے ہوگا, بائی وے آف نامینیشن ہوگا, ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی ہوگی نہیں ہوگی. اس سارے پروسیس کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ ہمارا آئینی حق ہے, اور ہم اس آئینی حق کو آپ میڈیا کے ذریعے پہلی سٹیج پر پہنچا رہے ہیں اپنی سرکار کے پاس.